हेलो बच्चों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे चैनल हिंदी पीडिया में। मैं डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ जो कि अपने लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करते हैं आपकी बुक की इन पंक्तियों से। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। प्रसंग था कि वो लक्ष्मण जी उनको उत्तर दे रहे हैं। रामचंद्र जी को उन्होंने कह दिया है कि तुम सेवक हो तो सेवक बने के काम करो, ये सब तुमने क्यों किया, क्यों मेरा धनुष तोड़ा। उसका उत्तर देते हुए परशुराम जी को लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, हंसकर कहने लगे। लखन कहा, कहा का मतलब कहा, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना यानी मेरी समझ में। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी समझ में। सुनहु देव, ये देव संबोधित किया है परशुराम जी के लिए, देव उन्हीं के लिए है संबोधन कि हे देव आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये ऐसा लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं कि मेरी समझ में क्या बात है, सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। यानी ऐसा क्या इस धनुष में विशेष था जिसके टूट जाने भर से आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। तो मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का यानी क्या है, क्षति यानी क्षति, क्षति माने हानि, लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराने, धनु धनुष, तोरे यानी तोड़ने पर। यानी ये जो पुराना धनुष था ये टूट गया तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि। आप इतना बिना वही बात में क्रोध कर रहे हैं और क्या क्या कुछ नहीं कहे जा रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम को। तो ये तो पुराना धनुष था, इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, ये तो मेरे प्रभु श्री राम ने, नयन यानी यहाँ पर मतलब है इसका नवीन या नया, भोरे यानी भ्रम में या धोखे से, यानी मेरे प्रभु श्री राम ने तो इसको नया समझा था, उसके भ्रमवश इसको देखा था और ये उनके हाथ लगाने मात्र से ही टूट गया। तो अगर पुराना अगर धनुष था वो टूट जाता है तो आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। छुअत टूट रघुपते हूँ न दोसु, बिनु मुनि काज करिए कत रोसु। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम से कि छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया, रघुपते ही न दोषु, इसमें मेरे प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो मात्र उन्होंने छूकर देखा भर था, इतने में ये तो टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि यानी हे श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी के लिए है, बिनु यानी बिना काज यानी बिना काम के, आप कत यानी क्यों, रोसु यानी रोष क्रोध, करिए यानी कर रहे हैं। ये तो मेरे प्रभु श्री राम ने इसको छूकर देखा था और ये छूते ही टूट गया, तो आप बिना ही बात में मेरे प्रभु श्री राम पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। ये बात सुनकर वो और तमतमा जाते हैं परशुराम और तुरंत उनके बात का प्रत्युत्तर देते हुए क्या कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, उनके हाथ में जो परसु यानी फरसा था उसकी ओर देखकर, यानी एक तरह से लक्ष्मण जी को दिखाना चाह रहे हैं वो, चितई यानी देखकर, बोले कहने लगे, क्या कहने लगे, रे सठ, ये सठ कह रहे हैं मूर्ख, सठ का मतलब होता है मूर्ख, जो वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, हे मूर्ख बालक, क्या तूने मेरे सुनहि स्वभाव न मोरा, क्या तूने स्वभाव यानी स्वभाव, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं सुना है। यानी मैं तो बहुत क्रोधित हूँ, ये पूरा विश्व जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तूने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में अभी तक कुछ सुना नहीं है। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यानी वो एक तरफ तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि मूर्ख है तू, अब वो उन पर क्रोधित हो रहे हैं कि मैं तेरे को मूर्ख बोल रहा हूँ, ये तो बात है ही, साथ में क्या है, बालक बोल, अगर यानी मैं तेरे को बालक समझ के, छोटा बच्चा समझकर बधऊँ, वध नहीं कर रहा हूँ, वध यानी मार नहीं रहा हूँ, नहीं तो ही मैं तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ,
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। लेकिन मुझे ये लगता है कि तू मुझे मात्र सन्यासी या मुनि ही समझ रहा है। जड़, फिर से जड़ बुद्धि वाले लक्ष्मण जी को कह रहे हैं वो, यानी उनको वो जड़ बुद्धि वाला समझ रहे हैं कि इतनी सी बात इसको ये समझ में नहीं आ रही कि इसने मेरे प्रिय धनुष को, मैं जिनका भक्त हूँ यानी भगवान शिव के धनुष को इसने क्यों तोड़ा, और ऊपर से ये मुझसे कुछ ना कुछ अनर्गल बोले ही जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तू, मुझे लगता है कि ऐसा समझ रहा है कि मैं सन्यासी हूँ, यानी जिसे मैं सिर्फ तपस्या ही करता रहता हूँ, इन वस्तुओं के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ऐसा नहीं ही है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मेरे बारे में तूने शायद अभी पूरी बातें समझी नहीं है, न सुनी है। बाल ब्रह्मचारी, मैं साथ ही में मैं बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। अति कोही यानी क्रोधी और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। ये भी तूने लगता है अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्योंकि जो ये विश्व यानी जो पूरा विश्व है यानी संसार है, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के कुल का द्रोही यानी विनाश करने वाला, नष्ट करने वाला, ऐसा मुझे पूरा विश्व जानता है। यानी ये माना जाता है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों से रहित कर दिया था 21 बार इस पृथ्वी को। तो अपनी उसी बात के बारे में, विशेषता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि लगता है तूने अभी तक मेरी इस विशेषता के बारे में तूने अभी नहीं जाना है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवनि दीनी, सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। और कह रहे हैं मेरे हाथ में ये जो फरसा रहता है ना, और ये जो मेरे भुज बल यानी भुजाओं में जो बल है, उसके कारण मैंने भूमि यानी इस पृथ्वी को, धरती को, भूप पर्यायवाची है राजा का, बिनु कीन्ही यानी इस पृथ्वी को मैंने अनेकों बार अपनी इन भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। यानी उन राजा अधिकतर क्षत्रिय हुआ करते थे और किसी कारण से उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा की थी और उसी वजह से उन्होंने इस पृथ्वी पर उन राजाओं का संहार कर दिया था। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। और क्या, विपुल यानी बहुत से, बार, मही देवहनि दीनी, मही यानी पृथ्वी, देवहनि यानी देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता माना जाता है ब्राह्मणों को। और अनेकों बार मैंने वो पृथ्वी उन राजाओं को दे दी, यानी क्षत्रियों को मार दिया, राजाओं को मार दिया, और जो इस पृथ्वी के देवता स्वरूप जो ब्राह्मण हैं उनको मैंने वो प्रदान कर दी थी। सहस्र बाहु भुज छेदनियारा, और मैंने जो सहस्र बाहु नाम का जो राक्षस था उसकी भुजाएं थी, 1000 जो भुजाएं थी उनको भी मैंने काट डाला था। इसी फरसे से मार दिया था, उसको गरला काट दिया था, उसकी भुजाएं काट दी थी। तो ऐसा मैं इस रूप में पूरे विश्व में विख्यात हूँ। तो तू मेरी इन विशेषताओं के बारे में क्यों नहीं जानता है? परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु यानी ये जो मेरा फरसा है, उसे बिलोक यानी देखो, महीप यानी राजा, कुमार यानी पुत्र, हे राजा के पुत्र यानी राजपुत्र या राजकुमार, हे लक्ष्मण तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो जिसके बल पर मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। अनेकों बार इस पृथ्वी को उन ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया था। सहस्रबाहु की भुजाओं का मर्दन कर दिया था इसी के फरसे के बल पर। तो तू मेरे इस फरसे को तो देख। मात पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अब आगे लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए फिर परशुराम जी कह रहे हैं इस दोहे में कि महिष किशोर, मही यानी पृथ्वी, ईश यानी स्वामी यानी राजा के, किशोर यानी राजपुत्र, हे राजपुत्र लक्ष्मण तुम मात पितहि जनि सोच बस, तू अपने माता और पिता को तेरे सोच के वश में मत कर। अर्थात अगर मैं इतना क्रोधित हो रहा हूँ और मैंने अपने इस फरसे का प्रयोग तुझ पर कर दिया तो तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वे तेरे माता पिता मृत्यु के शोक में डूब जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन,
और जो परसु मोर अति घोर, घोर यानी भयंकर, परसु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, मेरा जो ये फरसा है वो इतना भयानक या इतना भयंकर है कि ये गर्भन के अर्भक, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, गर्भ क्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वूम, स्थित भ्रूण, और जो ये अर्भक है उसका मतलब होता है भ्रूण, जिसे हम इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है फीटस। तो वो बता रहे हैं कि जो मेरा जो फरसा है वो इतना भयानक या भयंकर है कि वो गर्भ में स्थित भ्रूण का ही नष्ट कर डालता है। दलन यानी नष्ट कर देना, यानी जब मेरा फरसा भ्रूण स्त्री के गर्भ में स्थित भ्रूण को ही नष्ट कर डालता है तो तू तो मेरे समक्ष खड़ा हुआ है, तो तेरी क्या स्थिति होगी, तू इस बारे में सोच। तो यहाँ पर ये लक्ष्मण जी को वो एक तरह से धमकी देते हुए परशुराम जी कह रहे हैं। अब हम आते हैं अपने इस पद्य खंड में क्या विशेष है इसके बारे में। तो ये जो प्रस्तुत काव्य खंड है इसमें एक तो लक्ष्मण जी की तर्कशीलता व्यक्त हुई है ना, और दोहा और चौपाई छंद है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? अनुप्रास अलंकार है एक तो इन पंक्तियों में, सुनहु देव सब धनुष समाना और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और बालक बोली बध नहीं तो हुई। तो यानी यहाँ पे ब क और सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात का बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए, तो वो है छुअत टूट रघुपति न दोसु, यानी रामचंद्र जी ने उस धनुष को छुआ ही था, छू देने मात्र से ही वो धनुष टूट गया, तो उसमें उनका दोष नहीं है। यानी क्या छूते ही कोई वस्तु टूट सकती है? नहीं टूट सकती। तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद सर्ग से संबंधित कुछ काव्यांश और उसका मीनिंग। शेष काव्य खंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि यदि आप अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फिर जल्द ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।